जलाली, फ़तेहमंद और अजीम नाम में तमाम भाइयों, बहनों, बेटियों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का जलाली, कभी और मुबारक और फ़तेहमंद हाथ आपकी ज़िंदगियों में इसी तरह बढ़ता रहे। हम काफ़ी दिनों से खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि एक मसीही की ज़िंदगी में ईमान कैसा होना चाहिए। आज इसका 8वां एपिसोड है और उम्मीद है कि आप इस मैसेज को भी सुनकर ज़रूर बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो अब्दल आबाद है और खुदावंद का कलाम हमेशा कायम रहता है। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त, तूने ज़मीन को क़याम बख्शा और वो कायम है। हालेलुया। वो आज तेरे हकाम के मुताबिक कायम है, क्योंकि सब चीज़ें तेरी खिदमत गुजार हैं। अगर तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि तू ही ने उन्हीं के वसीले से मुझे जिंदा किया है। मैं तेरा ही हूँ, मुझे बचा ले, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहूंगा। शरीर मुझे हलाक करने की घात में लगे हैं, लेकिन मैं तेरी शहादतों पर गौर करूंगा। मैंने देखा है हर कमाल की इंतहा, लेकिन तेरा हुक्म नहायती वसी है। हालेलुया। खुदावंद हमें बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और आज का जो खास टॉपिक है वो ये है कि हमें एज ए मसीही होते हुए अपनी जिंदगियों के अंदर कैसे खुदा के कलाम को कबूल करना है, और एक मसीही की जिंदगी के अंदर ईमान कैसा होना चाहिए। यिर्मयाह की मार्फत खुदावंद का लिखा हुआ कलाम, उसका 10वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, खुदावंद फरमाता है। कौन फरमाता है? खुदावंद फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रवश ना सीखो और आसमानी अलामात से हरासा ना हो, अगरचे दीगर अक़वाम उन्हीं से हरासा होती है। किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा, बयान किया जाना और आपकी जिंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज मैं काफी देर सोचता रहा और फिर सोचने के बाद यही ज़हन में आया कि आज हम इसके मतलब थोड़ा सा और जानें कि खुदा यिर्मयाह को ये बात क्यों कहता है, खुदा हमें ये बात क्यों कहता है कि हमें दीगर अक़वाम की रवशों को नहीं अपनाना, लोगों की उन बातों को नहीं सीखना जो गैर कौमें करती हैं, गैर कौमें करती हैं, गैर माबूदों को मानते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। क्यों? उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि खुदावंद नहीं चाहता कि हम किसी भी कौम, कबीले के साथ जो खुदा को नहीं मानता उनके साथ अपने तल्लुकात को मजबूत करें। बेशक खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनको निजात देने के लिए आया है, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जो खुदावंद यहोवा पाक खुदा को रद्द करती हैं, खुदावंद के कलाम को कबूल नहीं करती, खुदावंद के बेटे यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, वो खुदावंद यीशु मसीह के बेटे को निजात दहिंदा नहीं मानते। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी ऐसी रसूमात करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम जिसे खुदा चाहता है ना करें वो करते हैं, और खुदा यही चाहता है कि हम वो काम करें जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। इसलिए खुदा ने यिर्मयाह को ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि ऐ इस्राएल सुन, ऐ इस्राएल के घराने, वो कलाम जो खुदावंद तुझसे करता है सुनो। खुदावंद फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रवशों को ना अपनाओ। आज मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूं कि हम एज ए मसीही होते हुए अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन आज भी हम बहुत सारी ऐसी रसूमात को, बहुत सारी ऐसे कामों को जो गैर कौमें करती हैं हम करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी मेरा कोई भाई
या बहन कोई भी घर तामीर करते हैं, उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, उसके बाद मजदूरों को बुलाया जाता है और मजदूर लगाने के बाद दुआ की जाती है, मिठाई बांटी जाती है और उसकी नींव रखने के बाद जब दीवारें चढ़ती हैं, जब लेंटर बन जाता है तो उसके बाद देग देकर शुक्रगुजारी करते हैं और जो ही घर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि जो मसीही होते हैं उन्हीं घरों के ऊपर वो कोई ना कोई हांडी जो है वो लगा देते हैं और वो हांडी जो होती है उसके साथ कोई ना कोई कपड़ा बांध देते हैं ताकि जो उन्होंने काम किया है उस पर नजर ना लगे। तो आज बात यह है कि एक मसीही की जिंदगी के अंदर क्या ऐसा ईमान होना चाहिए कि उसने काम तो यीशु मसीह के नाम से किया, बुनियादें जो खोदी जमीन की उस मकान को बनाने के लिए तो वो यीशु के नाम से किया और उसके बाद जब स्ट्रक्चर तैयार हो गया और बिल्डिंग कंप्लीट हो गई और कंप्लीट करने के लिए खुदावंद ने मदद की, खुदावंद ने साथ दिया और उन्होंने क्या किया कि उस पूरी बिल्डिंग को जब तैयार कर लिया और लेंटर जब डाल रहे थे तो उन्हें शुक्रगुजारी के लिए लोगों को खाना भी खिलाया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब तो बहुत ज्यादा काम हो गया है तो फिर उन्होंने क्या किया कि उस छत के ऊपर मंडेर के ऊपर एक दो हांडियां लगा दी ताकि नजर ना लगे। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, एक मसीही होते हुए हमें ये दीगर अक़वाम की जो कौमें हैं जो करती हैं वो काम हमें नहीं करने की जरूरत, क्योंकि हमारा खुदावंद यही चाहता है कि हम सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करें। और मैं क्यों इस बात को बार बार बयान करता हूं कि एक मसीही की जिंदगी के अंदर ईमान कैसा होना चाहिए। क्या ऐसा ईमान जैसा मैंने अभी आपको बताया है? आज भी बहुत सारे हमारे मसीही बहन भाई हैं जो ऐसी दीगर अक़वाम की बातों को मानते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो मकान तामीर हो जाता है, मकान में जब सारा काम वो कर चुकते हैं और उसका रंग रोशन कर लिया, उसके बाद डेकोरेशन कर ली और उसको जनाब पेंट शेंट करने के बाद खूबसूरत फर्नीचर ले आए और जब सब कुछ कर लिया तो फिर उन्होंने एक और काम किया। मसीही लोगों ने वो क्या किया कि उस घर की चौखट के ऊपर जो घोड़ा होता है, घोड़े के पांव के नीचे जो लगा होता है उसे कहते हैं खुर, लोहे का खुर। और वो खुर जो होता है वो अपने घरों की चौखटों पर लगा देते हैं कीलों के साथ और कहते हैं जी अब कोई भी हमारे इस घर पर जादू, टूना, तवीज, धागा नहीं चलेगा, ना इस घर को नजर लगेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक मसीही होते हुए क्या हम जो काम कर रहे हैं क्या हम जलाल यीशु को दे रहे हैं या हम दीगर अक़वाम की रविशों को बना रहे हैं? क्या हमारा ईमान कमजोर हो चुका है? हम होंठों से तो उसका इकरार करते हैं लेकिन दिल से हमने कभी यीशु को कबूल ही नहीं किया, यीशु को कभी अपना शख्सी निजात दहिंदा माना ही नहीं है, कभी यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल ही नहीं किया। अगर अजीजों आज अगर हम इन बातों को सोचें तो फिर आप भी इस बात के साथ मुत्तफिक होंगे मेरे साथ कि ये जो गैर अक़वाम, गैर कौम लोग ये काम करते थे कि आज एक मसीही को ये काम करने की जरूरत है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो ईमान तो खुदावंद यीशु मसीह पर लाते हैं लेकिन काम वो दूसरों के करते हैं और वो अपने घरों की चौखटों के ऊपर उस खुर को लगा देते हैं ताकि उनके घर। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों के लिए कि हम वो काम करें जो खुदावंद चाहता है, जो खुदा की मर्जी है। और खुदा ने तो अपने कलाम पाक में यही हमें कहा है कि हमें क्या करना है, दीगर अक़वाम की रविशों को नहीं बनाना और आसमानी अलामात से हरासा नहीं होना। आज भी आप देखें कि हमारे बहुत सारे मसीही बहन भाई हैं जो चांद और सूरज और सितारों पर तवक्कल करते हैं। वो क्या करते हैं कि उसके लिए वो अपने आप को, अपनी जिंदगी को गैर कौमों के हवाले करते हैं। कैसे? वो क्या करते हैं कि फाल गिरों के पास चले जाते हैं और वहां से अपनी फाइलें निकलवाते हैं और उनसे जाके अपनी जिंदगी के बारे में पूछते हैं और उसके बाद अपने हाथों को दिखाते हैं
اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جو طوطے ہوتے ہیں ان سے فائل نکلوائی جاتی ہے اور ان سے اپنی زندگی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ میری زندگی کے اندر آنے والے دنوں میں کیا ہے، کیا ایک مسیحی ہوتے ہوئے کیا اس کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ جب کہ خدا نے اسے برکت دی، خدا نے اسے بحال کیا اور خدا نے اس کی زندگی کے دن بڑھائے، لیکن اس کا ایمان ابھی بھی دیگر اقوام کی طرح ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ان مندروں کے اندر جاتا ہے اور ان دیوتاؤں کو جن کو ماننے سے خدا نے منع کیا ہے ان کی روشیں اپناتے ہیں۔ اور ابھی گزشتہ دنوں ایک ہولی کا تہوار ہوا جو ہندوستان میں منائی جاتی ہے، اور میں نے خبروں میں سنا کہ کراچی کے اندر جب ہولی کا یہ تہوار ہوا تو میڈیا نے یہ بتایا کہ بہت سارے مسیحی لوگ جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل کر اس تہوار کو منا رہے تھے، جبکہ یہ دیگر اقوام کی روشیں ہیں اور خدا نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے۔ خداوند کہتا ہے میں غیور خدا ہوں، اور جب خدا غیرت والا ہے تو ہمیں خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہوئے ایسے کاموں سے نفرت کرنی چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ آج بھی فال گیری کرتے ہیں، آج بھی جادو ٹونا تویز دھاگا کرتے ہیں، اور اگر آپ راولپنڈی سے لاہور کی طرف جائیں تو رستے میں آپ کو بہت سارے ایسے بورڈ لگے ہوئے نظر آئیں گے کہ بوٹا مسیح، کالا علم کرنے والا، ٹائی کرنے والا، فٹافٹ کرنے والا، اور بہت سارے ایسے نام نہاد لوگ آپ کو ملیں گے، اور بہت سارے مسیحی لوگ ان کے پاس جا کے اپنی درخواستیں لے کر جاتے ہیں اور ان وکلوں کے پاس جاتے ہیں اور آج بھی یہ کام کرتے ہیں۔ کیا ایک مسیحی کو کرنے کی ضرورت ہے؟ کہاں ہمارا ایمان گیا؟ کیا ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم دیگر اقوام کی روشوں کو اپنائیں؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کلیسیاؤں کے اندر ہمیں کیوں شفا نہیں صحیح طور پر ملتی؟ ہم کیوں صحیح طور پر خدا کو نہیں جان پاتے؟ کیوں کہ ہم نے کبھی دل سے خداوند کو قبول ہی نہیں کیا، دل سے کبھی ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا ہی نہیں ہے۔ ہمارا جو خیال ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ ہمیشہ دوسری طرف لگی رہتی ہے، اور ہم نے کبھی بھی سنجیدگی کے ساتھ، دل جان روح کے ساتھ اس مالک خداوند یہوہ پاک خدا کی نعمتوں کو، برکتوں کو کبھی بھی قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کلیسیاؤں کے اندر جو کام ہو رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ اور میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک عبادتی میٹنگ میں تھا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ بہت ساری عورتیں ہیں، بہت سارے مرد ہیں، لیکن ان میں سے بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن کے اندر بدرومیں ہیں، اور بدرومیں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں، اور جب خدا کا خادم کوئی بھی کلیسیا کے اندر جب دعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جن عورتوں کے اندر یا مردوں کے اندر بدرویں ہوتی ہیں وہ یسوع کے نام سے چلی جاتی ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ اور آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کلیسیاؤں کے اندر سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ بہت سارے عورتوں کے بیچ میں ہیں۔ عورتوں کے اندر ہی کیوں ابلیس آ جاتا ہے؟ عورتیں ہی کیوں مجمعوں کے اندر چکا چک بھری ہوتی ہیں اور اتنا رش ہوتا ہے؟ مرد بہت کم نظر آتے ہیں اور عورتوں سے بدروہیں نکالی جاتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کیا ہمارا ایمان یہاں تک ہے کہ ہم صرف اپنی شفا کے لیے، اپنے معجزے کے لیے ہم ان کلیسیاؤں کے اندر جاتے ہیں تاکہ ہم دعا کے ذریعے ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں یا ابلیسی قوتیں ہم وہ نکالیں؟ ایک خدا کا خادم ساؤتھ افریقہ سے آیا اور اس نے جب خدا کا کلام سنایا تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا کہ آج ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کو پہن لیں، یسوع مسیح کو قبول کر لیں۔ جب یسوع مسیح ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو معجزہ خود ہماری زندگی کے اندر ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ اور یہ بات سن کے مجھے بڑی برکت ملی کہ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نامی گرامی مسیحی ہیں،
اگر آج ہم یسوع مسیح کو دل جان روح سے قبول کر لیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیں، اور جب ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیں گے، یسوع مسیح ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، تو کوئی بھی بدروگ، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی کمزوری ہماری زندگی کے اندر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ شافیوں کا شافی جب ہمارے پاس ہے تو پھر کوئی بیماری ہمارے آگے ٹھہر نہیں پائے گی۔ اور ہوتا کیا ہے ان کلیسیاؤں کے اندر کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بدروہوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، اور جو خادم ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف معجزہ دکھانے کے لیے، کیا معجزہ دکھانے کی قوت ان کے پاس ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کسی خدا کا خادم، کوئی بھی ایونجلسٹ، پادری یا کوئی بھی شخص اگر کہے کہ میں معجزہ کر سکتا ہوں تو وہ غلط ہے۔ معجزہ وہ نہیں کر سکتا، معجزہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کرتا ہے۔ ہاں، ایک بات ہے کہ اگر کوئی شخص نجات یافتہ نہیں ہے، اگر اس کا ایمان نہیں ہے خداوند یسوع مسیح پر، لیکن اگر اس کے اندر کوئی بدروح ہے، اور جب وہ اس کلیسیا کے اندر جاتا ہے اور کوئی بھی خادم اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو وہ جو بدروح ہے وہ یسوع کے نام سے چلی جاتی ہے، اور وہ شخص جو ہے اس وقت تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس بدروح سے آزادی حاصل کی۔ لیکن اس کا ایمان تو خداوند یسوع مسیح پر نہیں تھا، وہ تو اس غرض سے آیا تھا کہ میں صرف شفا ہی حاصل کروں۔ اور عزیزو، آج یہ بڑے خطرے کی حالت ہے کہ ہم شفا پانے کے لیے، وقتی طور پر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی خادم جب یسوع کے نام سے دعا کرتا ہے تو وہ شخص چاہے ایماندار ہو یا نہ ہو، اس نے توبہ کی ہو یا نہ کی ہو، یسوع کے نام سے اس کے بدن سے بدروح نکل جاتی ہے، اور وہ کچھ دیر تو نکل جاتی ہے، لیکن جب وہ غلط کام کرتا ہے تو بدروح پھر واپس آ جاتی ہے۔ لیکن اگر حقیقی مسیحی جو ہے، جس نے خداوند یسوع مسیح پر توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو پہن لیا ہے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیا ہے، تو اس کی زندگی کے اندر کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوگی۔ بے شک ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑے مارتا ہے، اپنے لوگوں کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، ایمانداروں کو کہیں نہ کہیں گرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہوہ پاک خدا جب ہمارے پیچھے ہے، جب ہمارے ساتھ ساتھ ہے، تو پھر ہماری کوئی گھاٹی کمزوری نہیں ہوگی، کیونکہ یوحنا نے کہا تھا کہ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، ہر ایک ناہموار راستہ ہموار کیا جائے گا، اور وہ صرف یسوع کے نام میں۔ تو عزیزو، آج ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا ایمان جو ہے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اس ایمان میں رہتے ہوئے بھی ہم کمزور ہیں؟ اگر آج ہم کمزور ہیں تو پھر یہ بہت خطرناک حالت ہے۔ عزیزو، آج خدا نہیں چاہتا کہ ہم وہ کام کریں جو دیگر اقوام کرتی ہے، لوگ کرتے ہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، وہ تعلیم یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں سے محبت کی ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں سے پیار کیا ہے۔ اور اگر ہم متی کی انجیل اس کا نامہ باب پڑھیں تو یہاں خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب یہاں جو شخص ہے جو چارپائی پر پڑا ہوا ہے، ان کا یہ ایمان ہے کہ جب یسوع مسیح ان کی زندگی میں آئے گا تو وہ کیا کریں گے؟ شفا پائیں گے۔ اور یہاں ایک تو اس نے شفا پائی مفلوج شخص نے، اور دوسرا اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، نافرمانی جو ہے وہ گناہ لے کر آتی ہے، اور فرمانبرداری جو ہے وہ برکت لے کر آتی ہے، اور مسیح یسوع جو ہے ہمیشہ برکت دینے کے لیے آئے ہیں۔ یسوع مسیح لوگوں کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں، اور کلام پاک میں لکھا ہے اس کی 6 آیت میں، لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ تو پھر میں ایک بات پھر آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کو پھر واضح طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ کیا ایسا ایمان اسے شفا دے سکتا ہے کہ اگر وہ دیگر اقوام کی روشوں کو بھی اپنائے؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی 2 مالکوں کی حکومت نہیں کر سکتا، ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ ہم خداوند کے کلام کو
اور دیگر अक़वाम की रविशों को अगर अपनाएंगे तो हम गड्ढे में गिरेंगे। जब हम देखते हैं समंदर में, तो समंदर में पानी एक जैसा होता है, और दो पानी जब मिल जाते हैं तो कभी भी वो रंग नहीं लेकर आता, क्योंकि या तो वो गंदा होगा या फिर वो साफ होगा। हमें खुदा के कलाम में यही बताया गया है कि हमें ना दाहिने मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, हमें अपने पाँव के रास्ते को हमवार बनाना है। और हमारा रास्ता क्या है? खुदावंद यीशु मसीह है, वो वे है, और वही वे हमें निजात देने के लिए आया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही स्टेटमेंट दी कि वो अपने लोगों को निजात देने के लिए आया है। लिखा है कि लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे, जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। कौन से आदमियों को? जिनके साथ खुदावंद यीशु मसीह रहता था, अपने शागिर्दों के साथ रहा, अपने लोगों के साथ रहा। खुदावंद ने अपने लोगों के, अपने शागिर्दों के जहनों को खोला, उन्होंने किताब मुकद्दस को सीखा और उन्हें पाक रूहों पर इख्तियार बख्शा गया। आज एक मसीही के पास ये ईमान होना बहुत ज़रूरी है। आए एक और हवाला हम देखते हैं नामे बाप में ही, उसकी 18वीं आयत में, और एक बहुत खूबसूरत यहाँ मोजज़ा हमें मिलता है, और ये बाबरकत हमारे लिए हवाला है, और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालें। लिखा है, वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु ने उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो शख्स था जिसने कहा था कि मेरी बेटी मर गई है, तू चलकर अपना हाथ रखेगा तो जिंदा हो जाएगी, तो हम आगे जाके देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस बेटी के साथ क्या किया। यीशु मसीह ने उस बेटी को कहा कि ये मरी नहीं बल्कि सोती है। और इसके साथ ही हम एक और हवाला भी साथ ही ज्वाइन करते हैं। लिखा है, और देखो, एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पेशाब का किनारा चुभा, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसी की पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। अब यहाँ देखें कि जिस औरत के पास यीशु मसीह है और यीशु मसीह ने भी देखा है, तो जब यीशु मसीह किसी पर निगाह कर लेता है ना, तो वो खुद शिफा पा जाता है, निजात पा लेता है। और लिखा है कि वो एक औरत जो 12 बरस से बीमार थी, कमजोर थी, कई तबीबों से लिखा हुआ उसने इलाज करवाया, अपना बड़ा रुपया पैसा जाया किया, और काफी सालों से वो ये काम कराती रही, इलाज करवाती रही, लेकिन उससे कोई शिफा नहीं मिलती थी। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने अपने जी में कहा था कि मैं सिर्फ यीशु मसीह की पोशाक ही छू लूंगी तो क्या करूंगी, शिफा पाऊंगी। और उसका ईमान ये कामिल तब होता है जब यीशु मसीह को छूती है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे कुव्वत निकली है, कौन मुझ पर गिरा पड़ता है। और शागिर्द कहते हैं कि यीशु तेरे पास तो सारे जो शागिर्द हैं गिरे पड़ते हैं, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि एक औरत जो 12 बरस से बीमार है वो मेरे पास आई है और उसने मेरी पोशाक को छू। यीशु मसीह जानते थे, यीशु मसीह का अपने शागिर्दों का ईमान भी साथ साथ चेक करते थे। और हम देखते हैं कि उस औरत ने क्या किया कि जब यीशु मसीह की पोशाक छुई तो उसने क्या किया, शिफा। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? आज कलीसियाओं के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं शिफा की खातिर तो आते हैं, लेकिन कलाम सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। और आज जब शाम को मैं एक मीटिंग में गया तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या थी, शाम मोजज़ा, यानी मोजज़ात की शाम, ये प्रोग्राम का टाइटल था। और वहाँ शुक्रगुजारी और सिर्फ मोजज़ात हो रहे थे। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी बहुत सारे हमारे खादम हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो झूठी प्रोफेसी करते हैं और कहते हैं कि जो मुझे खुदा की तरफ से ये आर्डर हुआ है, मुझे खुदा ने ये बताया है। और आज मैंने देखा कि जब उस खादम ने ये कहा कि मुझे खुदा ने दिखाया है कि एक औरत जो अभी यहाँ नहीं पहुंची
जब पहुंचेगी तो उसका दाहिना हाथ जो है वो टेढ़ा है, वो यीशु के नाम में सीधा होगा। और हाल में से एक औरत आई और उसने कहा, जी हाँ, एक औरत है, रास्ते में है, वो पहुंच रही है और जो ही पहुंचेगी तो हम उसे लेकर आएंगे। और कुछ देर के बाद फिर मैंने देखा कि वो बूढ़ी अम्मा जिसको कुर्सी पर बिठाया हुआ था, उठाकर वो ले गए उस खादम के पास। और उस खादम ने बहुत कोशिश की, बड़ी दुआ की, लेकिन ना तो उस औरत का जो बुजुर्ग माँ थी हाथ सीधा हुआ और ना वो उठकर चल फिरी, कि उससे फौलज हुआ था। लेकिन उसने ये नबूवत की, उसने कहा कि खुदा ने मुझे कहा है कि एक औरत ऐसी है या एक शख्स ऐसा है जिसका हाथ जो है वो टेढ़ा है और वो सीधा हो जाएगा और आज वो शिफा और निजात लेकर जाएगी। मेरे अजीज भाई और बहनों, जब हम ऐसी प्रोफेसी करते हैं तो आप यकीन करें कि हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमें ऐसी प्रोफेसी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदा जो है जब कहता है ना तो वो करता है। हमारा खुदा गयूर खुदा है, जब खुदा ने कहा है तो फिर खुदा करता है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि अगर खुदा कहे कि एक औरत आ रही है तो मैं उसे शिफा दूंगा, तो फिर वो मजमे में आए तो वो शिफा पाए बगैर चली जाए। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज बहुत सारे ऐसे खादम हैं, बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो झूठी नबूवत करते हैं, झूठी प्रोफेसी करते हैं, लेकिन खुदावंद ने हमें कहा है कि हमें दीगर अक़वाम की रवशों को नहीं अपनाना, हमें उन लोगों की रवशों को नहीं अपनाना, उन खादमों की रवशों को नहीं अपनाना, उन डिनोमिनेशन एजुकेशन की रवशों को नहीं अपनाना और उन कलीसियाओं की बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं मानना, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा गयूर खुदावंद है। वह अपना सूरज जो है वो बदों और नेकों पर दोनों पर बरसाता है। लेकिन जो कोई तौबा करेगा, इकरार करेगा, बपतिस्मा लेगा, वही निजात पाएगा। और निजात अगर लेनी है किसी ने, शिफा लेनी है, तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। और किताब मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वाले को भीड़ गौल बजाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। और उस पर हंसने लगे। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की को उठाया, और उस बात की शोहरत तमाम इलाका में फैल गई। ये वही लड़की थी जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि देख, एक सरदार ने आकर उससे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, तो चलकर अपना हाथ उस पर रखेगा तो वो जिंदा हो जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने फिर उस लड़की पर क्या किया, रहम किया, और वो क्या हो गई, जिंदा हो गई। लेकिन जब वो घर में पहुंचा तो दो अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? आज हम भी अगर रूहानी तौर पर अंधे हैं तो फिर हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोल दी, लंगड़ों को चलने की तौफीक बख्शी, बदरुज़ लोगों को आजाद किया, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी को दूर किया। क्या आज हमें एज ए मसीही होते हुए क्या हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाना चाहिए कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है? जो वो कल काम करता था आज भी वही करता है। तो फिर हम क्यों दीगर अक़वाम की रवशों को बनाते हैं? आज हम क्यों हांडियां लगाते हैं? क्यों हम खुर लगाते हैं? क्यों हम फालगिरी करते हैं? क्यों हम तवीज़ घंडे कराते हैं? क्यों हम तोतों से फाल निकलवाते हैं और उनसे अपनी जिंदगी का हाल पूछवाते हैं? क्यों हम अपने हाथ लोगों को दिखाते हैं कि हमारी लकीरें देखकर जो है वो बताया जाए? और ये जितने भी लोग हैं ये ज्यादातर फुटपाथों के ऊपर या छोटे छोटे ठिये लगाकर अपनी दुकानदारी चमकाते हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिथे दी खोती ओथे ही खलोती, कि वो कल भी वैसे थे, आज भी वैसे ही हैं। लेकिन हमारी मसीही कौम, हमारे लोग बार बार उन्हीं के पास जाते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी को तो बदल नहीं सकते, अपनी जिंदगी को वो तब्दील नहीं कर सकते। तो क्या एक मसीही की जिंदगी को तब्दील कर सकेंगे? लेकिन एक मसीही होते हुए हमें ऐसी बातों से दूर रहना है। खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हमें कैसा ईमान रखना चाहिए। जैसा कि उस बीमार
औरत ने जो 12 बरस से थी, जो मायूस हो चुकी थी, जिसके पास कोई जमा पूंजी नहीं रही थी, उसने बहुत तबीबों से इलाज करवाया लेकिन उससे कुछ हासिल ना हुआ। उसका भी तो ईमान था ना कि सारा कुछ मेरे पास खत्म हो चुका है और अब जो कुछ बचा है वो ईमान है। अगर आज हमारी जिंदगी के अंदर भी राई जितना ईमान हो ना, तो यीशु ने कहा था कि इस पहाड़ से, इस तकलीफ से, इस परेशानी से कह यीशु के नाम में हट जा, तो वो हट जाएगी। तो आज हमें भी हमारी जिंदगी के अंदर जो भी पहाड़ है, हमारी जिंदगी के अंदर भी जो उलझने हैं, हमारी जिंदगी के अंदर जो परेशानियां हैं, मायूसी की लानतें हैं, कारोबारी रुकावटें हैं, बदनी कमजोरियां हैं, तकलीफें हैं, वो यीशु के नाम में दूर हो सकती हैं। हमें फिर जरूरत नहीं है कि हम किसी भी बड़े से बड़े खादम को ढूंढें, बड़े से बड़े एवेंजलिस्ट को ढूंढें और उससे कहें कि तू मेरे लिए दुआ कर। बेशक खुदा के खादम दुआ करते हैं, खुदा सुनता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आपका ईमान खुद मजबूत होगा, जब आप स्ट्रांग होंगे यीशु मसीह पर फेथ, ईमान लाने के वसीले से, तो फिर आप जो दुआ करेंगे वो दुआ सुनी जाएगी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो दुआ ईमान से होगी उससे बीमार बचेंगे, अगर उन्होंने गुनाह किए होंगे तो उसकी माफी भी मिलेगी। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, माफी जो है सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से है, शफा यीशु मसीह के वसीले से है, बरकत यीशु मसीह के वसीले से है, क्योंकि आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे कोई नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक नाम बख्शा गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, आज जरूरी है कि हम दीगर अक़वाम के उन रवशों को छोड़ दें, उन बातों को छोड़ दें और उस ईमान के बानी, हमारा ईमान का बानी कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, उसको थाम लें, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, तौबा करें, इकरार करें, बपतिस्मा लें और उसके बाद उस बपतिस्मे को कायम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अगले कदम में बढ़ने के लिए, अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए जो हमारा अगला काम है वो है वफादारी और ताबेदारी। और वफा और ताबेदारी जो है वो बपतिस्मा लेने के बाद शुरू होती है। जब हम तौबा कर लेते हैं, इकरार कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह में हमारी वफादारी, ताबेदारी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए। उसके साथ हमें पैवस्ता होने की जरूरत है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ पैवस्ता रहेंगे, खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, तो खुदा हमारी हद्दों को बढ़ाएगा। फिर हमें किसी पीर के पास, फकीर के पास, फिर किसी फालगीर के पास कोई हांडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कील दीवारों के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना घरों के अंदर पानी छिड़काव करना पड़ेगा, ना किसी पादरी को, ना बिशप को ये कहना पड़ेगा कि इस तेल पर, इस पानी पर तू दुआ कर ताकि मैं इसको इस्तेमाल करूं, क्योंकि हमें खुदा ने मना किया हुआ है। आज भी बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर तेल और पानी चलता है, जबकि बाइबल मुकद्दस में दूर दूर तक कोई ऐसी बात नजर नहीं आती कि खुदाम यीशु मसीह ने भी किसी को तेल या पानी के बारे में कहा हो कि ते यू तेल ले जा या ये पानी ले जा और इसको लगा तो तुझे शिफा निजात मिलेगी। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से आपको शफा और निजात मिलेगी। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज जरूर अपनी जिंदगियों के अंदर कुछ देर के लिए जरूर सोचिएगा, जरूर ख्याल कीजिएगा, क्या ये जो बातें मैंने कही हैं क्या आज कलीसियाओं के अंदर मौजूद हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो प्लीज अपने बहनों भाइयों को बताइए, कलाम अक़दस में से बताइए कि वो दीगर अक़वाम की रवशों को छोड़ के खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, उसका अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के बाद उस पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी हासिल करें। खुदा इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। जिंदा आसमानी बाप, प्यारे खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, तो जो मालिक खुदावंद है, मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूं, तेरे नाम को जलाल देता हूं और शुक्रगुजार हूं मालिक खुदावंद तेरे बेटे, तेरे बेटियों के लिए कि जिन्होंने खुदावंद आज तेरे कलाम को, तेरी आवाज को सुना है। ऐ मालिक खुदावंद, यीशु के नाम में इन्हें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल दे, पाकीज़गी की रूह, हिकमत और दानिश की रूह बख्श दे, ताकि मालिक खुदावंद खुदा कलीसिया के अंदर कोई भी ऐसी बेदीनी ना हो और वह दीगर अक़वाम की रवशों को ना अपनाए,
بلکہ مالک خداوند تجھ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر ایمان لا کر توبہ کر کے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اے مالک خداوند تمام بیٹے بیٹیوں کو، نوجوانوں کو بڑی برکت دے اور انہیں اپنے مکاشفات دے، تاکہ خداوند یہ تجھ پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور خداوند کا رحمت اور شفقت والا ہاتھ آپ سب پر اسی طرح بڑا رہے۔ God bless you all.